दोस्तों, चलती गाड़ी में अक्सर आग लगने की खबरें आती हैं। कई मामलों में लोग भाग्यशाली होते हैं जो आग लगते ही गाड़ी से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन हर मामले में ऐसा नहीं हो पाता। कई लोग जान भी गंवा देते हैं। लेकिन आखिर वो कौन से कारण होते हैं जिनकी वजह से गाड़ी में अचानक आग लग जाती है और इससे बचाव के क्या उपाय हो सकते हैं? तो चलिए दोस्तों, आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, पेट्रोल और डीजल का दाम महंगा होने से सीएनजी कारों की बिक्री काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। मारुति की कुल कारों की बिक्री में सीएनजी कारों की अच्छी खासी भूमिका है, लेकिन सीएनजी कारों में आपको कुछ चीजों से समझौता करना पड़ता है, जिनमें बूट स्पेस और कार की परफॉर्मेंस पिकअप जैसी चीजें होती हैं। लेकिन जेब का बजट भी सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि सीएनजी सस्ती भी है और माइलेज भी ज्यादा मिल जाता है और इससे आपके पैसे बचेंगे। सीएनजी कारों को लेकर कई तरह की सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है और खासतौर से गर्मी के दिनों में ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि तेज गर्मी में गैस से भरे सिलेंडर थोड़े खतरनाक हो जाते हैं, क्योंकि किसी को भी नहीं पता होता कि ज्यादा गर्मी पाने के बाद गैस से भरा सिलेंडर किस तरह से रिएक्ट कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इनके रख रखाव का तरीका। दोस्तों, पेट्रोल और डीजल वाली कारों को तो आप कहीं भी पार्क कर देते हैं, लेकिन सीएनजी कारों के मामले में प्रयास करें कि यदि आपको ज्यादा समय के लिए कार पार्क करना है तो उसे छाया वाली जगह में पार्क करें। दरअसल एक तो बाहर का टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर पहुंच जाता है और दूसरा काफी देर तक धूप में खड़े रहने पर जब कार के अंदर लगातार धूप पड़ती है तो ये टेम्परेचर और भी ज्यादा हो जाता है और कार की डिक्की में रखे सीएनजी सिलेंडर में इंपैक्ट डाल सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि कार में लगे सिलेंडर में सीएनजी को फुल ना भरवाएं, बल्कि उसे थोड़ा खाली रखें। दरअसल दोस्तों, गैस गर्मी पाकर फैलती है और इसलिए कहा जाता है कि सीएनजी सिलेंडर को थोड़ा खाली रखें। सीएनजी कम भरवाने से आपको इस बात की भी चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके पास पेट्रोल पर स्विच करने का ऑप्शन हमेशा होता है। सीएनजी सिलेंडर पर एक्सपायरी डेट जरूर चेक कर लें। आमतौर पर एक सिलेंडर की उम्र लगभग 15 साल होती है, लेकिन जरूरी नहीं कि एक्सपायरी डेट से पहले कोई चीज खराब ना हो सकती हो। सीएनजी सिलेंडर को हर 3 साल में हाइड्रो टेस्टिंग की जरूरत होती है। इस टेस्टिंग में यह पता लगाया जाता है कि सिलेंडर में कोई लीकेज या रिसाव तो नहीं। गर्मियों में हाई टेम्परेचर को देखते हुए ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि आपने फैक्ट्री फिटेड सीएनजी की जगह कार में लोकल मार्केट से सीएनजी किट लगवाया है तो इसकी प्रमाणिकता और सर्टिफिकेशन के लिए समय समय पर इसकी जांच करवाना और भी ज्यादा जरूरी है। हालांकि अब कार कंपनियां अपनी काफी ज्यादा मॉडलों में कंपनी फिटेड सीएनजी किट के साथ लॉन्च करने लगी हैं। हालांकि इनकी कीमत बाहर से सीएनजी लगवाने से थोड़ी ज्यादा हो सकती है, लेकिन ये उनसे काफी ज्यादा सुरक्षित होती हैं। कई मामलों में बाहर से सीएनजी किट लगवाने से आपकी कार की वारंटी पर भी प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में यदि आप लोकल मार्केट से भी सीएनजी किट लगवा रहे हैं तो ये सुनिश्चित करें कि लगाने वाली एजेंसी सर्विस सेंटर या शॉप सर्टिफाइड हो और लगाने वाला मैकेनिक सक्षम अधिकारियों के साथ रजिस्टर्ड हो। कार खरीदने के बाद कई लोग कार की ओरिजिनल वारंटी खत्म होने के बाद उसमें सीएनजी या एलपीजी लगवाते हैं, क्योंकि पहले लगवाने से गाड़ी की वारंटी खत्म होती है। बाहर से एलपीजी या सीएनजी सिलेंडर फिट कराना कई बार मुसीबत भरा साबित हो सकता है। अनाधिकृत डीलरों से किट फिट कराने पर लीकेज की शिकायत हो सकती है। वहीं अनाधिकृत डीलर कंपनी के स्टैंडर्ड के मुताबिक फिटिंग नहीं करते, जिससे कई बार दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। इसका उपाय ये है कि कार खरीदने से पहले ही फैसला कर लें कि आपको सीएनजी एलपीजी कार लेनी है या केवल पेट्रोल कार लेनी है। इसकी वजह है कि अगर आप कंपनी फिटेड लेते हैं तो उसमें वारंटी मिलती है और कंपनी गाड़ी की जरूरत के हिसाब से किट फिट करती है। कंपनी फिटिंग और मैकेनिक फिटिंग में अंतर होता है, इसलिए चाहे कुछ पैसे एक्स्ट्रा देने पड़े, लेकिन कंपनी फिटेड किट को ही प्राथमिकता दें। बाहर से एसेसरीज लगाना भी कई बार दिक्कत पैदा कर सकता है। शोरूम से एसेसरीज महंगी मिलती हैं। पैसे बचाने के चक्कर में बाजार से एसेसरीज खरीद कर कार में फिट कराते हैं। वहीं फिटिंग के दौरान मैकेनिक कई बार तारे काट देते हैं और उन्हें खुला छोड़ देते हैं या फिर घटिया टेप लगाते हैं, जिससे हमेशा शॉर्ट सर्किट की संभावना बनी रहती है। ऐसा भी देखने में आता है कि लोग गाड़ी में एलपीजी या सीएनजी किट लगवाते हैं। ये किट बाजार में आमतौर पर 15 से 20 हजार में लग जाती है, लेकिन अधिकृत सेंटर पर इसके लिए 50,000 से 70,000 रुपए देने पड़ते हैं। ऐसे में लोग बाजार से किट लगवाना पसंद करते हैं, लेकिन ये किट अगर गलत तरह से लग जाए, कोई कमी रह जाए तो जान की दुश्मन बन सकती है। ऐसा माना जाता है कि जिन गाड़ियों में आग लगती है उनमें से अधिकतर गाड़ियां एलपीजी सीएनजी वाली होती हैं। इसलिए अगर आपको अपनी गाड़ी में एलपीजी या सीएनजी किट लगवानी है तो केवल कंपनी फिटेड किट ही इस्तेमाल करें।
ऐसी कार को तवज्जो दें जिनमें कंपनी सीएनजी किट लगाकर बेचती है। अगर लगवानी ही हो तो कंपनी से लगवाएं। कोशिश करें कि बाहर से एसेसरीज ना लगवाएं, क्योंकि ज्यादातर एसेसरीज चाइनीज होती हैं और उनकी वोल्टेज कई बार मैच नहीं कर पाती, जिससे उनके फूकने का डर रहता है। अगर बाहर से लगवानी ही पड़े तो ब्रांडेड एसेसरीज को ही प्राथमिकता दें। इसके अलावा कार में बेवजह की एक्सेसरीज से बचें, क्योंकि ये कार की बैटरी पर ज्यादा लोड डालती हैं। अक्सर लोग कार की फ्री सर्विस खत्म होने के बाद बाहर के मैकेनिकों से सर्विस कराते हैं, जो सीएनजी या एलपीजी किट लगी गाड़ी को ठीक से सर्विसिंग नहीं कर पाते। बाहर से अप्रशिक्षित मैकेनिक सर्विस करने में लापरवाही बरतते हैं, यहाँ तक कि उनके पास वे औजार या उपकरण भी नहीं होते जो कंपनी में होते हैं, जिसके चलते उन हिसाब की सर्विसेज वो नहीं दे पाते और जिसकी वजह से गाड़ी में आग लगने की आशंका बढ़ जाती है। किसी भी हालत में तय सीमा के प्रेशर से अधिक सीएनजी गैस ना भरवाएं। इसके अलावा हर 2-3 साल में सिलेंडर समेत सर्विस होती है। इसके लिए कंपनी से संपर्क करें। कई बार ओवरफ्यूलिंग और पुर्जे घिसने से भी सीएनजी गैस लीक हो सकती है। वहीं सड़क हादसे के बाद भी गाड़ी में आग लगने की आशंका रहती है। किट की सर्विस कराने के बाद सिलेंडर टेस्ट सर्टिफिकेट जरूर हासिल करें। गाड़ी में जैसे ही लीकेज की बदबू या गंध महसूस हो, पहले तो कार को सीएनजी से हटाकर पेट्रोल पर लाएं और तुरंत मैकेनिक के पास इसे लेकर जाएं। कई बार गाड़ी के अंदर बैठकर सिगरेट पीना नुकसानदायक साबित हो सकता है। खासतौर पर सीएनजी या एलपीजी गाड़ी अगर है तो स्मोकिंग ना करें। इसके अलावा लंबे वक्त तक हीटर चलाना भी जोखिम भरा हो सकता है। इसकी वजह से सीएनजी में 540 डिग्री सेल्सियस का इग्निशन तापमान होता है, जो हर लिहाज से खतरनाक साबित हो सकता है। कार के डैशबोर्ड में एक हथौड़ा या मल्टीपर्पज हैमर साथ रखें। आजकल 200 से 400 रुपए में ये उपकरण आसानी से मिल जाता है, जिसमें बेल्ट कटर के साथ इमरजेंसी लाइट भी होती है। हथौड़े की मदद से आप कार के शीशे को तोड़कर बाहर निकल सकते हैं। कार में आग लगने के हालात में छोटा सा अग्निशामक यंत्र भी आपकी मदद कर सकता है। आग लगने पर पानी से बुझाने की कोशिश ना करें, इससे शॉर्ट सर्किट की संभावना और बढ़ जाती है। अग्निशामक यंत्र को सीट के नीचे रखें। आगे शीशे के पास लगाने से वो गर्मी के दौरान फट सकता है। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर के पास एक चलती हुई डैटसन कार में आग लग गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। जांच में पता चला कि कार में सीएनजी लगी हुई थी। सीएनजी लीकेज को हादसे की वजह माना जा रहा है। लोग सीएनजी या एलपीजी कारों को पेट्रोल बचाने के लिए खरीदना पसंद करते हैं। वहीं ग्रीन फ्यूल होने के चलते यह पर्यावरण के लिए कम हानिकारक है। लेकिन ग्रीन फ्यूल वाली कारों में आग लगने की प्रमुख वजह लापरवाही ही होती है, जिसका खामियाजा जानलेवा हो सकता है। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आपको ये बातें पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।